हेलो साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके चैनल पर। आप सभी को जैसा पता है कि एसबीआई क्लर्क का प्री हो चुका है और एसबीआई क्लर्क का मेंस है जो वो 15-16 नवंबर को होना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एसबीआई क्लर्क की तैयारी भी कर रहे होंगे। आप में से बहुत लोग एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए भी सोच रहे होंगे कि कैसा प्रिपेयर करें। आप सभी को मैं बता देता हूँ कि लास्ट ईयर मैंने एसबीआई क्लर्क का प्री और मेंस दोनों दिए थे और जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो गया था। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस, मैंने किस तरह अपना प्रिपेयर मेंस के लिए किया था, उसके बारे में आपके साथ कुछ अब मेरा एक्सपीरियंस और टिप्स आपके साथ आज शेयर करूंगा। और साथ ही बता दूं कि मैं एस बी आई क्लर्क इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा एन आई ए सी एल ए ओ का पेपर था जो वो भी क्लियर हो गया था। तो अभी मैं एन आई ए सी एल में एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर काम कर रहा हूँ। तो चलो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि एस बी आई मेंस के लिए आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। आपके पास अभी लगभग 1.5 महीना है, तो आप काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी बूस्ट अप कर सकते हैं। तो देखिए, और साथ ही आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड और सभी सोर्सेज जो वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, और वो भी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब से, तो वो सभी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो आप देखिए, साथ बने रहिए। तो देखिए एसबीआई क्लर्क एग्जाम्स का जो मेन का पैटर्न है कुछ इस तरह का है, जिसमें जनरल इंग्लिश जो आपकी है वो 40 क्वेश्चन आते हैं इसमें मेंस में, और 40 ही मार्क्स का ये रहता है आपका सब्जेक्ट। और जो मैथ है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं 50 ही मार्क्स के। और अभी आपका रीजनिंग है जो उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के। साथ ही जीके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि एसबीआई क्लर्क का जो मेंस का एग्जाम है इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहती है। तो अगर किसी बच्चे का कुछ भी एक सब्जेक्ट वीक है तो वह उसको ज्यादा बिना प्रिपेयर किए बिना सेक्शनल कट ऑफ के डर के यह एग्जाम दे सकता है और एग्जाम क्लियर भी कर सकता है। अगर वह कुछ मिनिमम स्कोर भी किसी सब्जेक्ट में कर देता है तो उसका एग्जाम काफी अच्छे से निकल जाएगा। तो अभी देखिए आगे बताता हूँ मैं आपको कि इंग्लिश के लिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। इंग्लिश के लिए आपको मेनली दो चीजें करनी रहती हैं। इंग्लिश में सबसे पहले आप अपनी पकड़ बनाइए इंग्लिश ग्रामर पर। और इंग्लिश ग्रामर पर आप जितनी अपनी पकड़ बनाएंगे उतनी ही हेल्प आपको मिलेगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। जैसे कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हुए, कुछ क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन में भी ग्रामर लग जाती है। और बाकी सेकंड है जो आप अपनी रीडिंग स्किल्स पर काम कीजिए। जो क्लोज टेस्ट आते हैं, कम्प्रीहेंशन आते हैं, उनमें रीडिंग स्किल बहुत काम आती है। कुछ कुछ पैरा जंबल में भी आपकी रीडिंग स्किल चेक की जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये दोनों चीजें कैसे की थी। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने क्या किया था। इंग्लिश ग्रामर के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने निमिषा मैम को फॉलो किया मेनली इंग्लिश के लिए। और इंग्लिश ग्रामर के 120 रूल्स मैंने निमिषा मैम से किए। आई थिंक ये 120 रूल जो आप पढ़ लेंगे ये मोर देन इनफ होंगे इंग्लिश ग्रामर को कवर करने के लिए। यहीं से आपके सभी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस 120 120 रूल्स हैं जो ग्रामर के, ये निमिषा मैम की जो यूट्यूब चैनल है निमिषा मैम का, वहां पर आपको मिल जाएंगे। ये कुछ 11.5 घंटे की वीडियो है। आप उसे कुछ पार्ट में देख देख के कवर करेंगे तो आपके एक वीक तक ये रूल कवर हो जाएंगे। 2x पर लगा कर देखेंगे तो मोस्ट 1 वीक में आपका ये कवर हो जाएंगे। इसको कवर करने के बाद आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन लगाने हैं जो निमिषा मैम की यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं। और बाकी आप एरर डिटेक्शन क्वेश्चन कहीं से भी निकाल सकते हैं। आप एरर डिटेक्शन हुआ, क्लोज टेस्ट हुआ, यहाँ पर आपकी इंग्लिश ग्रामर काम आ जाएगी ये वाली। और इस एक्स 120 रूल वाली पीडीएफ भी है मेरे पास, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सेकंड क्या है, एडिटोरियल। एडिटोरियल पढ़ने से आपकी रीडिंग स्किल कुछ बहुत लेवल तक अच्छी हो जाएंगी, जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे और आपकी
क्लोज टेस्ट करेंगे उसमें बहुत काम आएंगी। तो मैं क्या करता था, मैं डेली बेसिस पर हिंदू एडिटोरियल आता है उसको मैं यूजली पढ़ा करता था। और जब मैं बिगिनर था, जब मैंने तैयारी की शुरुआत की थी, तो मैं एडिटोरियल क्लासेस, आशीष सर हैं इंग्लिश वाले, ये चैनल का उनका नाम है, अगर आप देखना चाहें तो इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं जाके। ये हर रोज 5 बजे इंग्लिश ग्राम ये इंग्लिश एडिटोरियल जो हिंदी हिंदू वाला होता है अपने इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। साथ ही ये बुक ऐप जो रहती है आपकी वो भी पढ़ा देते हैं, तो यहाँ से आपकी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और वो कैब भी पूरी कवर हो जाएंगी। और साथ में ये जो ग्रामर के रूल हैं, जो आप 120 रूल पढ़ लेंगे, वो ग्रामर के रूल भी आपको ये रिवाइज करवाते रहते हैं। अभी हिंदी एडिटोरियल में कोई लाइन आई तो उस लाइन का मतलब विद ग्रामर का रूल आपको सब समझा देंगे। तो ये बहुत अच्छे टीचर मुझे लगे। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मैंने इनको फॉलो किया था, तो मेरी रीडिंग स्किल्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई हैं। हालांकि बाद में जब मेरे को समझ आने लगा हिंदू एडिटोरियल तो मैं खुद ही पढ़ने लग गया था। तो आप चाहें तो इन्हें फॉलो कर सकते हैं, जाकर एक बार देखिए। और इसके बाद ये चीज़ें तो आप कर ही लेंगे, साथ में अगर आपको जैसे एग्जाम पहले में कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। आप सभी को पता भी है कि निशा मैम परफेक्शन क्लासेस अपने पेड कोर्सेज में पढ़ाती है। इनका एक ऐसा ही पेड कोर्स है जो ये यूट्यूब पर भी पढ़ा है। आप जाएंगे परफेक्शन क्लासेस बाय निशा बंसल देखिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए और आपको ये मिल जाएगा। इसमें मैम ने अपना जो एग्जाम्स में कैसे कैसे क्लोज टेस्ट क्वेश्चंस फिलअप्स आते हैं उनकी प्रैक्टिस करवा रखी है। तो आप इनको देखेंगे और फॉलो कीजिएगा तो इंग्लिश आपकी यहाँ से बहुत अच्छी हो जाएगी। और इंग्लिश के लिए तो ये सोर्सेज मैंने कवर किए थे। तो इंग्लिश के बाद अभी मैं आपको मैथ के बारे में बता देता हूँ। देखिए मैथ के लिए मेनली मैथ को हम 3 सेक्शन में बांट सकते हैं, जिसमें अर्थमेटिक रहता है और डीआई है और फिर वन लाइनर है। वन लाइनर में आप नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं जो वन लाइनर रहती हैं आपके मैथ्स में। ये प्री में काफी हद तक काम आती हैं। और मैथ्स के लिए मैंने क्या किया, ये मैं आपको प्री के बाद का टाइम का बता रहा हूँ। जब प्री मेरा हो चुका था तो सबसे पहले प्री के बाद मेंस की तैयारी के लिए मैंने अपना सभी अर्थमेटिक टॉपिक अब मैंने रिवाइज किए। मैंने आशीष सर को फॉलो किया था। और आपने जिसको भी फॉलो किया है तो सबसे पहले आप अपने अर्थमेटिक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर वाइज आप उसे पूरा कीजिए, रिवाइज कीजिए। क्योंकि अगर आप कंसेप्ट अच्छे से पता होगा तो आप डीआई आसानी से बना लेंगे। साथ में कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं कि आप वन लाइन का क्वेश्चन है उसे आप 30-40 सेकंड में बना देंगे। मेंस में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। ये तो करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने वन लाइन में तो पकड़ बनाइए। वन लाइन में क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्लर्क के पेपर में काफी पूछे जाते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन हुआ, नंबर सीरीज हुआ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। इसमें क्या रहता है, एक क्वेश्चन दे देंगे उस पर आपके 2 क्वेश्चन बना देंगे एक ही पैटर्न के मिलते जुलते। 10-12 नंबर तो आप यही वन लाइन से ही ले लेंगे अगर आपके वन लाइनर काफी अच्छे हैं। और इसके बाद वन लाइनर के साथ साथ आप डीआई की भी प्रैक्टिस कीजिए अपना। आप यूट्यूब पर जाकर लिखेंगे डीआई बाय आशीष अरोड़ा, तो सर के बहुत क्लासेस पढ़े हैं, 5-5 घंटे के भी कई मैराथन सर ने लिए हुए हैं। आप वहाँ से अपना डीआई कवर कीजिए। डीआई कवर करने के बाद ये सभी चीज़ें आप कर लेंगे लाइन वाइज। तो इसके बाद कुछ अगर आपके पास टाइम बचेगा तो ये एक मैराथन सर ने लिया हुआ है जिसमें मेंस क्लास के लिए मैराथन है ये, जो 16 घंटे की लगभग है। आप इसको एज अ प्रैक्टिस पेपर लीजिए, थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, देन देखिए आपने सही बनाया है या नहीं।
इसमें आपके सभी टॉपिक वन लाइनर हुए और डीआई साथ में आपका डीआई अर्थमेटिक और वन लाइनर सभी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। मैंने क्या किया था, एक लास्ट का वीक था जो मेरा एग्जाम का, उसमें ये मैराथन लगाया था जिसमें सभी टॉपिक कवर हो गए थे, और जो जो कुछ ज़्यादा कमी मुझे लगी थोड़ा उसको मैंने दोबारा रिवाइज किया था। इतना मैंने मैथ के लिए फॉलो किया तो मेरा अच्छा गया था मैथ का पेपर। तो आप देख सकते हैं, ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। और रीजनिंग के लिए अभी मैं बता देता हूँ, रीजनिंग में मैंने क्या किया था, रीजनिंग में मैंने मिसलेनियस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दिया था, और जो लंबी लंबी पजल्स करने की बजाय हम मिसलेनियस अगर अच्छे से कर लेंगे तो नंबर अच्छे हमारे आ जाएंगे। अगर साथ में अभी बताता हूँ मैं, मिसलेनियस करेंगे और साथ में कुछ लॉजिकल रीजनिंग इसमें ऐड कर लेंगे तो आपको पजल्स, जो लंबे पजल्स रहेंगे जिसमें आप 10 मिनट देने के बाद भी अगर स्टक हो जाएंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचता है, तो आप काफ़ी डिसपॉइंट भी हो जाएंगे अगर आपकी पजल रह जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, मैंने मिसलेनियस टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाई, साथ में लॉजिकल रीजनिंग किया। तो जितना भी टाइम था उस टाइम में मेरा ये सब कवर हो गया कि मुझे इस पे पजल्स पर जाने का टाइम ही नहीं बचा। मेरा पूरा टाइम इन दोनों चीज़ों में निकल गया, और क्वेश्चन भी मेरे काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट हो गए थे। तो मिसलेनियस टॉपिक के लिए आप क्या कर सकते हैं, मिसलेनियस टॉपिक के लिए आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे अगर, मिसलेनियस मेंस रीजनिंग बाय अंकुश लांबा, तो सर का कुछ प्लेलिस्ट पड़ा है 28 वीडियो का। यहाँ से सर ने यहाँ पे सर ने मिसलेनियस के बारे में काफ़ी अच्छा समझाया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने भी सर को फॉलो किया था अपने रीजनिंग कवर करने के लिए। मिसलेनियस यहाँ से कवर करने के बाद लॉजिकल रीजनिंग मैंने कहाँ से किया, लॉजिकल रीजनिंग करने के लिए मैंने ऐसे ही कुछ प्रॉम्प्ट डाला था यूट्यूब पर, और ये वीडियो मैंने देखा था सर का। ये सौरव सर हैं, ये अड्डा 24/7 पर पढ़ाते हैं। इनका 2.5 घंटे का एक वीडियो है, ये मैंने देखा और कुछ बेसिक आइडिया मुझे लग गया था। तो मैं मॉक्स में क्या करता था, मिसलेनियस करने के बाद तो कुछ 10 1 मिनट मेरे पास बचते थे तो मैं लॉजिकल रीजनिंग के सभी क्वेश्चन कर देता था। हालांकि उसमें शुरू में मेरे साथ क्या होता था, शुरू में काफ़ी नेगेटिव क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जाते थे तो नेगेटिव हो जाता था सब। लेकिन ऐसे करते करते तो मेरे 5 में से लगभग 3 या 4 ठीक होने लगे, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है ये। कम टाइम में आपको नंबर भी अच्छे दे देते हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। तो लॉजिकल रीजनिंग का बेसिक आइडिया आप इस वीडियो से ले सकते हैं, ये अड्डा 24/7 पर आपको मिल जाएगा, ये सर का वीडियो है। और फिर अब लास्ट वीक में जैसे हम आए तो प्रैक्टिस भी बचती है लास्ट वीक में करने के लिए, काफ़ी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, मेन प्रैक्टिस ही बचता है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने एक ये मैराथन कवर किया था, ये अंकुश सर का मैराथन है, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। ये है 10 घंटे का। इसको भी आप जैसे आशीष अरोड़ा सर का मैंने मैराथन आपको बताया कि आप वीडियो पोस्ट कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, देखिए आपका क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, और थोड़ा बहुत जो आपकी कमी है तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। कि मैराथन का मेन पर्पस मुझे इसलिए सही लगता है कि इससे आपके एक गो में सभी क्वेश्चन, सभी सिलेबस के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। आपको अलग 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 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, एक गो में आप अपनी तैयारी सभी अपने टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहता है लास्ट के टाइम पे ऐसे प्रैक्टिस करना सभी क्वेश्चन का। तो ये मैराथन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो रीजनिंग के लिए मैंने इतना कवर किया था, रीजनिंग के साथ साथ आप ये जीके भी आप कर ही रहे होंगे। जीके के लिए मैंने क्या किया, अ, अड्डा पर आशीष गौतम सर हैं, अड्डा 24/7 पर, वो हर रोज सुबह 7 बजे 8 बजे के करीब कुछ करंट अफेयर का सेशन लेते हैं रोज। तो मैं क्या करता था, सुबह जब भी मुझे टाइम मिलता था 2x पर उनकी वीडियो लगाकर, ये 2x पर उनकी वीडियो में चला लेता था, और 1 घंटे का सेशन उनका रहता है। तो 1 घंटे का सेशन को मैंने आधे घंटे में सुन के
मैं उसे रिवाइज नहीं करता था, सिर्फ मैं उसको 2x पर लगा के एक बार सुन लेता था। और ये जो मैं करता था इसका मुझे बेनिफिट मिलता था जब मैं अपना करंट अफेयर पीडीएफ से कवर कर रहा होता था अफेयर्स क्लाउड की। अफेयर्स क्लाउड की जब मैं वीकली पीडीएफ पढ़ रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें रिकॉल हो जाती थी जो मैंने वीडियो में सुनी हुई थी, तो मुझे ऐसे रिटेन करना आसान हो जाता है ऐसा करने से। तो जीके ऐसे ही कवर कर दी थी मैंने, वीडियो सुबह आधा घंटे का देखा, 2x की स्पीड पर लगाया, तो जब वीकली पीडीएफ पढ़ने लगा तो कुछ चीज़ें रिकॉल हो गई, तो ऐसे रिटेंशन में रहती हैं कुछ चीज़ें, आपने 2 बार पढ़ ली हैं तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जीके के लिए तो मैं ऐसे ही कवर करता था, वीकली पीडीएफ 4 आती है महीने की अफेयर्स क्लाउड की, और एट द एंड ऑफ द मंथ उन चारों को आप रिवाइज कीजिए। 2 से 3 बार आप अगर वो पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आई थिंक एनफ रहती हैं। और मेरे केस में मैंने एसबीआई के लिए 4 महीने की करंट अफेयर की थी, 6 महीने मैं नहीं कर पाया था। 4 महीने की करंट अफेयर मैंने तैयार की थी ऐसे ही, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। और इसके बाद आपको मैं साथ में ये भी बता देता हूँ कि आप मॉक्स मेंस के कैसे दे सकते हैं। और मेंस के मॉक्स के लिए मैंने ओली बोर्ड एंड प्रैक्टिस मॉक फॉलो किया था। अगर आप कोई और भी फॉलो कर रहे हैं तो कोई डिफरेंस नहीं रहता है ज़्यादा इन चीज़ों में। ये सिर्फ अभी जो बिगनर बच्चे हैं इन सब के सवाल रहते हैं कि आप कौन से चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ये डाल दिया। फॉर मेंस के एग्ज़ाम फुल लेंथ के मॉक मैं हफ्ते में 2 बार देता था, और साथ में डेली बेसिस पर एक सेक्शनल किसी भी सब्जेक्ट का उठा के, किसी एक तो सब्जेक्ट को पकड़ा उसका सेक्शनल मैं डेली बेसिस पर, आज मैथ का दिया तो कल रीजनिंग का, ऐसे सेक्शनल भी मैं हर रोज देता था। और साथ में हफ्ते में 2 बार मॉक्स मेन मेंस का मॉक फुल लेंथ का देता था। और इसको आप एनालाइज भी कीजिए और देखिए आपकी कमी कहाँ रह गई है। आपकी मॉक की फ्रिक्वेंसी आप चेंज कर सकते हैं आपके अनुसार, मैंने आपको अपनी बता दी है। तो इन सब चीज़ों के बाद मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि मैं अपना एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करता था, मेंस का एग्ज़ाम कैसे मैंने अटेम्प्ट किया था। तो सबसे मेन चीज़ जो मुझे लगती है मेंस एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने में, कि सबसे पहले आप वन लाइनर क्वेश्चन कीजिए। वन लाइनर क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा कर लेंगे आपका कॉन्फिडेंस एक बिल्ड हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बन जाएगा तो आप आगे का पेपर भी अच्छे से कर पाएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन मैंने आपको बताए, जैसे इंग्लिश में फिलअप्स हुए और एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, तो ये सब वन लाइनर होते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, तो इनको आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इंग्लिश में मैं क्या करता था कि पैरा जंबल सबसे लास्ट में करता था, क्योंकि अगर पैरा जंबल ऐसा टॉपिक है, इसके इसको करने से आपके या तो फुल 5 मार्क्स आ जाएंगे या 5 मार्क्स चले जाएंगे, तो इसमें अनसर्टेनिटी बहुत रहती है, तो मैं ये सब इंग्लिश में बाद में अटेम्प्ट करता था। और रीजनिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने क्या किया था, मैं मिसलेनियस टॉपिक पहले करता था, पजल्स काफ़ी लंबे होते हैं मेंस के, तो मैं वो पजल को नहीं करता था, उससे की बजाय मैंने लॉजिकल रीजनिंग और अपना मिसलेनियस टॉपिक को कवर किया। और मैथ्स के लिए भी सेम चीज़ वही, कि वन लाइनर आप पहले कीजिए और उसके बाद आप डीआई कर सकते हैं, और उसके बाद अर्थमेटिक। मेरे केस में मैंने ऐसा किया था, अगर आप अपने अनुसार भी कुछ चीज़ें चेंज करेंगे तो अच्छा है। अपना अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज के अनुसार आप अपनी चीज़ें ऊपर नीचे कर सकते हैं ये सब। और इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दे सकता हूँ जो मैंने पेपर देख के मुझे पता चली कि ऐसा करें तो अच्छा रहता है। सबसे पहले क्या है, अब कुछ बच्चे मॉक्स देते हैं और पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इतने नंबर लाने ही हैं। ठीक है, आप एक फाइनल गोल बनाइए कि मेरे नंबर इतने आने चाहिए, लेकिन क्या होता है कई बार पेपर हार्ड आ जाता है तो आप उतने अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप पहले ही सोच के जाएंगे कि मुझे अभी 200 में से 100 क्वेश्चन तो मैं करके ही आऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें टाइम के हिसाब से भी चेंज करनी पड़ती हैं। अगर आप
ऐसा सोच के जाएंगे कि मुझे ऐसा फिक्स कुछ करके ही आना है और आप नहीं कर पाएंगे तो पहले सब्जेक्ट में ही आप डिस्पॉइंट हो जाएंगे और आगे का पेपर अपना बिगाड़ लेंगे। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप जाइए अच्छे से, ऐसा बोल ऐसा सोच कर जाइए कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं इतने क्वेश्चन कर कर ही आऊंगा। आप अपना बेस्ट देने का ट्राई कीजिए, बजाय कि एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सोचेंगे कि करके ही आने हैं उसकी बजाय। और मेंस में क्या रहता है कि बहुत बच्चे, अभी आपका मेंस आएगा तो बहुत बच्चे मेंस का मुख देने से डरते हैं। आप कई बच्चे क्या करते हैं, मेरे केस में भी ऐसा होता था शुरू शुरू में कि मेंस का मुख मैंने खोल लिया। अभी मेंस का मुख खोल तो लिया लेकिन अब क्वेश्चन बन नहीं पा रहे हैं, तो डिसपॉइंट हो जाते हैं कि क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहे हैं, तो मॉक वहीं सबमिट कर दिया और उसके बाद अपना निराश होकर बैठ गए कि हम मेंस तो हमसे हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको मेंस वन गो में मेंस का पेपर एक अटेम्प्ट करना ही है। इससे आपकी फेमिलैरिटी बढ़ेगी मेंस के पेपर से। जितना आप मेंस का ज़्यादा मॉक देंगे, आप फेमिलियर हो जाएंगे कि मेंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और आपका एक डर है जो कि मेंस हार्ड होता है, मेंस नहीं होगा, ये चीज़ें भी आपकी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी अगर आप मेंस का मॉक देंगे। ट्राई कीजिए, मेंस का मॉक स्किप मत कीजिए, आप दीजिए, डरिए मत। नंबर कमाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको देना पूरा वन गो में है। एक अभी जॉब का पेपर है वो 2 घंटे शायद 40 मिनट का है मेंस का। तो इस टाइम तक एक पेशेंस लेवल भी आपका चेक हो जाता है कि 2 घंटे बैठकर आप पेपर दे रहे हैं। तो इसकी भी आदत नहीं होती है, 2 घंटे 40 मिनट लगातार बैठ के पेपर देने की आदत भी आपकी इसके साथ बन जाएगी अगर आप मेंस का मौका देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेंस का मौका तो दीजिए और साथ में प्रैक्टिस मत छोड़िए। जो चीज़ है प्रैक्टिस और रिवीजन आपको दिला सकती है, वो आपको कोई और तरीके से नहीं मिल पाएगी। जो अगर आप चाहें तो ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप चाहें तो अपने तरीके से अपनी चीज़ों को नीचे कीजिए, कुछ सॉर्ट आउट कीजिए आप कैसे अपने अनुभव बढ़ा सकते हैं। हर चीज़ें हर किसी के लिए काम नहीं करती हैं, तो अपनी तरीका ढूंढिए आप कैसे अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। चीज़ें रिवाइज कीजिए, चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए, तो आप एक पीक पर आ जाएंगे ऐसी चीज़ें करते करते कि आपके एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि 6-7 एग्ज़ाम आपके इकट्ठे निकलेंगे। तो उस चीज़ के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। तो इसके बाद मैं आपको जो भी दिखा देता हूँ, मेरा जो प्री का स्कोर कार्ड है, मेंस का स्कोर कार्ड है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि कट ऑफ कितना रह सकता है, कितना आपको स्कोर करना चाहिए। ये मेरा प्री का स्कोर कार्ड है। तो प्री के स्कोर कार्ड में आपको कट ऑफ दिख ही रहा होगा कि पिछली बार जनरल का कट ऑफ 64 गया था और मेरा स्कोर जो था वो 83 था, 83.50। मैंने हरियाणा से भरा था। ये मेरा हरियाणा का, हरियाणा से मैंने अपना प्री कैफे क्लर्क का पेपर भरा था। तो इसके बाद ये देखिए अभी मेंस का दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा मेंस का स्कोर कार्ड है। मेंस में जो लास्ट ईयर है, मेंस का कट ऑफ 87.25 था हरियाणा के लिए। और ये जनरल का है, मैंने भरा था AWS से, तो मेरा स्कोर 88.25 है। मेरा जनरल कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक रफ आइडिया लगा पाएंगे कि आप कितना स्कोर आप करें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस मेंस के पेपर के बाद मुझे कॉल लेटर भी आया SBI वालों की तरफ से, लेकिन जैसा मैंने बताया कि मेरा NIACL AO का पेपर भी क्लियर हो गया था, तो मैंने SBI क्लर्क ज्वाइन नहीं किया था। तो ये मेरा जो है पंचकुला में मुझे AO पंचकुला मुझे बुलाया गया था 17 तारीख को 9 बजे। तो साथियों ये मेरी कुछ जर्नी थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया SBI क्लर्क के बारे में। आशा करता हूँ कि आप भी अपना
पेपर देकर जल्दी से जल्दी एक एसबीआई क्लर्क में अपनी नौकरी पक्की कीजिए। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। कुछ अगर हेल्पफुल आपको लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और कुछ चीज़ें अगर आप मैं कुछ चीज़ें स्किप कर गया हूँ तो आप उससे भी कुछ पूछना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिप्लाई दूंगा या कुछ भी आपको हेल्प करने का ट्राई करूंगा। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप नाम मेहनत कीजिए, नौकरी लीजिए, उसके बाद आप अपने ड्रीम्स भी फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।